जैविक खेती आज के समय में केवल एक खेती की पद्धति नहीं रही, बल्कि ये प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर खेती करने का एक श्रेष्ठ मार्ग बन चुका है। बढ़ती रासायनिक खेती के कारण मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है, जमीन सख्त होती जा रही है और फसलों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। ऐसे समय में जैविक खाद का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। जैविक खाद वह खाद होती है जो प्राकृतिक पदार्थों से तैयार की जाती है और इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता। ये खाद मिट्टी की सेहत सुधारती है, पौधों को पोषण देती है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है। जैविक खाद बनाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसके लिए महंगे उपकरण या जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। घर में रोज निकलने वाला किचन का कचरा, सूखी पत्तियां, गोबर, खेत की मिट्टी और कुछ प्राकृतिक पदार्थ मिलाकर बेहतरीन जैविक खाद बनाई जा सकती है। इससे कचरे का सही उपयोग होता है और खेत या बगीचे के लिए पौष्टिक खाद भी मिल जाती है। जब हम घर पर जैविक खाद बनाते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति में हर चीज का पुनः उपयोग होता है। पेड़ की पत्तियां गिरती हैं, वे धीरे धीरे सड़ती हैं और फिर मिट्टी बन जाती हैं। यही प्रक्रिया जैविक खाद बनाने की मूल प्रक्रिया है। हम इस प्राकृतिक प्रक्रिया को थोड़ा व्यवस्थित करके कम समय में अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं। घर पर जैविक खाद बनाने के लिए सबसे पहले एक उचित स्थान चुनना जरूरी होता है। ये स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पानी जमा न हो और जहां हवा का थोड़ा बहुत संचार होता रहे। आमतौर पर घर के पीछे का खाली स्थान, बगीचे का कोना या खेत का एक छोटा हिस्सा इसके लिए उपयुक्त होता है। यदि जगह कम हो तो बड़े ड्रम, प्लास्टिक के टब या मिट्टी के गड्ढे का उपयोग भी किया जा सकता है। जैविक खाद बनाने के लिए सामग्री भी बहुत आसानी से मिल जाती है। घर में बचा हुआ सब्जियों का छिलका, फल के छिलके, चाय की पत्ती, बासी रोटी, सूखी पत्तियां, घास, गोबर, राख, खेत की मिट्टी और थोड़ा पानी, इन सब का उपयोग किया जा सकता है। इन सभी चीजों में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो सड़ने के बाद पौधों के लिए बहुत लाभकारी बन जाते हैं। सबसे पहले जमीन में एक गड्ढा तैयार किया जाता है। यह गड्ढा बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना होना चाहिए कि उसमें पर्याप्त मात्रा में कचरा जमा किया जा सके। गड्ढे की गहराई आमतौर पर आधा मीटर से 1 मीटर के आसपास रखी जाती है। इसके बाद गड्ढे के नीचे सूखी पत्तियों या घास की एक परत बिछा दी जाती है। इससे हवा का संचार बना रहता है और सड़ने की प्रक्रिया अच्छी तरह से होती है। इसके बाद घर से निकलने वाला जैविक कचरा इस गड्ढे में डाला जाता है। इसमें सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, चाय की पत्ती, बासी भोजन और अन्य जैविक पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि इसमें प्लास्टिक, कांच, धातु या किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ न मिलाया जाए। केवल प्राकृतिक और जैविक चीजों का ही उपयोग करना चाहिए। जब कचरे की एक परत डाल दी जाती है, तब उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी और थोड़ा गोबर डाल दिया जाता है। गोबर में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सड़ने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। इसके बाद हल्का सा पानी छिड़क दिया जाता है ताकि नमी बनी रहे। नमी सड़न की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी होती है। इसके बाद फिर से कचरे की एक नई परत डाली जाती है और उसी तरह मिट्टी और गोबर की परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रकार परत दर परत सामग्री डालते हुए गड्ढे को भर दिया जाता है। ऊपर से मिट्टी की हल्की परत डालकर उसे ढक दिया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े या जानवर उसमें न जाएं और अंदर की नमी भी बनी रहे। समय के साथ साथ इस गड्ढे में डाली गई सामग्री धीरे धीरे सड़ने लगती है। सूक्ष्म जीव, केंचुए और अन्य प्राकृतिक जीव इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कुछ समय बाद ये कचरा काले रंग की मुलायम मिट्टी जैसा बन जाता है। यही असली जैविक खाद होती है। इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि सड़ने की प्रक्रिया को तेज करना हो तो समय समय पर इस खाद को उलट पलट करना भी अच्छा माना जाता है। इससे अंदर हवा पहुंचती है और सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते हैं। साथ ही नमी भी बनाए रखना जरूरी होता है। बहुत ज्यादा सूखापन या बहुत ज्यादा पानी दोनों ही इस प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। इसलिए हल्की नमी बनाए रखना सबसे अच्छा होता है। कुछ लोग जैविक खाद बनाने के लिए केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट की विधि भी अपनाते हैं। इसमें विशेष प्रकार के केंचुओं का उपयोग किया जाता है जो जैविक पदार्थ को जल्दी सड़ा देते हैं। ये खाद बहुत ही पौष्टिक मानी जाती है और फसलों की वृद्धि में बहुत मदद करती है। घर पर जैविक खाद बनाने का एक और सरल तरीका यह है कि किसी बड़े ड्रम या प्लास्टिक के कंटेनर में छेद करके उसमें किचन का कचरा और सूखी पत्तियां डालते रहें। समय समय पर उसमें मिट्टी और गोबर भी मिलाते रहें। कुछ सप्ताह के बाद उसमें से अच्छी गुणवत्ता की खाद तैयार हो जाती है। जैविक खाद का उपयोग खेत, बगीचे, गमलों और सब्जियों के पौधों में आसानी से किया जा सकता है। ये मिट्टी की संरचना सुधारती है, पानी को रोककर रखने की क्षमता बढ़ाती है और पौधों को धीरे धीरे पोषण देती रहती है। इससे पौधे मजबूत होते हैं और उनकी जड़ें भी अच्छी तरह विकसित होती हैं। जैविक खाद का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे मिट्टी में रहने वाले लाभकारी जीवों की संख्या बढ़ती है। ये जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पौधों को प्राकृतिक तरीके से पोषण प्रदान करते हैं। इसके विपरीत रासायनिक खाद का अधिक उपयोग मिट्टी में मौजूद इन जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब किसान या घर में बागवानी करने वाले लोग जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। ऐसी फसलें अधिक स्वादिष्ट,
पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होती हैं। आजकल बाजार में भी जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए जैविक खेती और जैविक खाद का महत्व और भी अधिक हो गया है। जैविक खाद बनाने से पर्यावरण को भी बहुत लाभ होता है। घर का जैविक कचरा जो अक्सर फेंक दिया जाता है, वह सही तरीके से उपयोग में आ जाता है। इससे कचरे की मात्रा कम होती है और प्रदूषण भी घटता है। ये प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। धीरे धीरे यदि हर घर और हर किसान जैविक खाद बनाने की आदत डाल ले, तो मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रह सकती है। इससे खेती की लागत भी कम होती है, क्योंकि बाजार से महंगी रासायनिक खाद खरीदने की जरूरत कम पड़ती है। साथ ही खेत की जमीन भी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जैविक खाद बनाना एक बहुत सरल, सस्ता और उपयोगी तरीका है, जिससे खेती और बागवानी दोनों को लाभ मिलता है। घर में उपलब्ध साधारण सामग्री से तैयार की गई ये खाद मिट्टी को जीवंत बनाती है, पौधों को मजबूत बनाती है और पर्यावरण की रक्षा भी करती है। यदि हम सभी लोग इस प्राकृतिक पद्धति को अपनाएं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपजाऊ भूमि और स्वच्छ पर्यावरण सुरक्षित रखा जा सकता है।